के रूप में भी तुलसी को अर्पण किया जा सकता है। श्री काशी जी में एक ज्योतिषी थे, नाम मैं भूल रहा हूं, बहुत बड़े ज्योतिषी थे और शास्त्रों के पंडित थे। उनके यहाँ एक नौजवान जो माली जाति का था, नौकरी करता था। पंडित जी की सेवा में वह लगा रहे, उसकी सेवा से पंडित जी बहुत प्रसन्न रहते थे, क्योंकि वह बड़ी लगन के साथ अपने गुरु की सेवा करता था। संजोग की बात है, युवा अवस्था में ही उसकी मृत्यु हो गई। पंडित जी बहुत दुखी हुए, मृत्यु हो गई और कर्मों के हिसाब के अनुसार उसे नरक जाना पड़ा। पंडित जी की सेवा से पहले जो उसने दुष्कर्म आदि किए थे, उसके फलस्वरूप नरक जाना पड़ा उसे। शरीर से हिष्ट पुष्ट था। धर्मराज ने देखा कि शरीर से हिष्ट पुष्ट व्यक्ति है और यदि इसे यमदूत के रूप में नियुक्त कर लिया जाए तो अच्छा रहेगा। पकड़ पकड़ खिलाएगा लोगों को, जो मरेगा जीव उसको पकड़ के बांध खिलाएगा वहां से। तो वह यमदूत बन गया। एक आध वर्ष के बाद वह एक बार काशी में आया। काशी में उसकी ड्यूटी लगी, किसी सुनार को पकड़ के उसे ले जाना था, उसका शरीर पूरा होना था। तो उसके पास कुछ समय बचा हुआ था, कुछ समय पहले काशी पहुंच गया, एक आध घंटे पहले होगा। तो सोचा कि जहां मैं पहले सेवा नौकरी करता था, चल के पंडित जी से भेंट कर लेता। तो पंडित जी के पास आया और उनको दंडवत प्रणाम किया। पंडित जी बोले कि अरे तू तो मर गया था, तो तू फिर कैसे प्रकट हो गया? तो उसने कहा कि मैं मरने के बाद यमदूत बन गया हूं, मैं अब यमपुरी में रहता हूं और वहां मुझे नौकरी लग गई है, ड्यूटी लग गई है। अब यहां से जीव को पकड़ कर ले जाने की ड्यूटी मेरी है। सो आज हम आपको बता दें कि एक सुनार है आपके घर के पास, उसकी मृत्यु 1 घंटे के बाद होने वाली है। पंडित जी बोले अरे वो तो कुछ देर पहले मेरे पास आया था, उसके बिटिया का विवाह होना था, उसने दिन आदि दिखवाया है, मैंने दिन भी उसे बता दिया है, दिन आदि निश्चित हो गया है। तो उस यमदूत ने कहा कि उससे मुझे क्या लेना देना है, उसका समय पूरा हो रहा है तो उसको मुझे लेकर के जाना है, इसलिए मैं आया हूं। तो पंडित जी ने कहा कि तुम एक बात बताओ कि ऐसे कौन से कर्म हैं जिसको करने से यमदूत पकड़ नहीं सकते, यमदूतों के पकड़ में व्यक्ति नहीं आएगा, यह मुझे तुम बताना। उसने कहा ठीक है, मैं जाऊंगा तो धर्मराज से पूछूंगा। कुछ देर के बाद वैसा ही हुआ, जिसको पकड़ने आया था पकड़ के ले गया, उसके घर में रोने गाने की आवाज आने लगी। पंडित जी समझ गए कि यह कह रहा था वो सत्य सत्य कह रहा था। वहां जाने पर उसने धर्मराज से पूछा कि धर्मराज, हमारे काशी में एक पंडित हैं, धर्मात्मा पंडित हैं, मैं उनके यहाँ नौकरी करता था जब जीवित था, तो उन्होंने मुझसे पूछा है कि ऐसा कौन सा कर्म है जिसको करने से व्यक्ति नरक से बच जाएगा, उसे यमदूत पकड़ कर नहीं ले जाएंगे। तो धर्मराज ने कहा कि 2 साधन है, एक है कि तुलसी की माला को धारण करे और दूसरा एकादशी व्रत करे। अगर कोई एकादशी का व्रत करता है और तुलसी की माला को धारण करता है तो उसे यमदूत पकड़ के नहीं ले जा सकते। आके उसने दोबारा जब फिर आया उस छत्र में, तो पंडित जी को बताया कि ऐसे ऐसे यदि आप करते हैं तो यमदूत आपको पकड़ने नहीं आएंगे, भगवान के दूत आपको ले जाएंगे। तो तुलसी भगवान